आकाश फट रहा था, बिजली दहाड़ रही थी, देवताओं की सेना पराजित थी। इंद्र का वज्र भी असुर जालंधर के सामने टूट चुका था। समुद्र का जल रक्त से लाल था। अब कौन है जो मुझे रोकेगा? क्या खुद शिव भी आएंगे? उसी क्षण कैलाश हिल उठा। गड़गड़ाहट, मंत्रों की ध्वनि और अग्नि की लहरों के बीच प्रकट हुए महादेव। त्रिशूल उठा, नेत्रों में प्रलय की ज्वाला। जालंधर, तू मेरे तेज से जन्मा, अब उसी तेज में विलीन होगा। और ब्रह्मांड थम गया। अगले ही पल आकाश आग में बदल गया। आरंभ हुआ वो युद्ध जो आज भी जालंधर वध के नाम से गूंजता है। एक युद्ध जिसने सिद्ध किया कि अहंकार का अंत सदैव धर्म के हाथों होता है। समय था जब समुद्र मंथन चल रहा था। देवता और असुर दोनों अमृत पाने की चाह में संघर्ष कर रहे थे। उसी समय जब भगवान शिव ने समुद्र में हलाहल विष पी लिया, उनके माथे के तेज से एक चिंगारी समुद्र में गिरी। उस दिव्य चिंगारी से जन्म हुआ एक अत्यंत शक्तिशाली असुर जालंधर का। उसकी आंखों में अग्नि थी, शरीर से तेज निकलता था और उसके भीतर शिव के तेज का अंश था, परंतु वही तेज आगे उसका अहंकार बन गया। शुक्राचार्य ने उसका पालन किया और उसे तपस्या सिखाई। जालंधर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान पाया, जब तक उसकी पत्नी पवित्र रहेगी, कोई उसे नहीं मार सकेगा। इसके बाद उसने समुद्र की अपार शक्तियां पाकर देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया। देवता हारते गए, इंद्र का स्वर्ग छिन गया, विष्णु मौन रहे और पूरा त्रिलोक जालंधर के अधीन चला गया। शक्ति जब अहंकार में बदलती है तो विनाश तय होता है। जालंधर ने देवताओं को हराकर खुद को त्रिलोक स्वामी कह दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ा कि उसने भगवान शिव को संदेश भेजा, तुम्हारी पत्नी पार्वती मेरे योग्य है, उसे मुझे सौंप दो, वरना कैलाश पर आक्रमण कर दूंगा। ये सुनकर पार्वती ने रोष में कहा, ये दुष्ट मेरे पति का तेज लेकर पैदा हुआ, अब उसी तेज से विनष्ट होगा। शिव मौन रहे, पर उनका तीसरा नेत्र क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने अपने गणों को युद्ध के लिए बुलाया। उधर जालंधर ने मायावी रूप धारण करके खुद शिव जैसा रूप लिया और पार्वती के सामने पहुंचा, पर देवी ने उसकी माया पहचान ली और शाप दिया, तेरा विनाश तेरे ही स्त्री धर्म के कारण होगा। वृंदा जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी तपस्या से ही जालंधर अजेय था, पर विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर वृंदा की पतिव्रता भंग कर दी। उसी क्षण जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। कैलाश की धरती कांप उठी। जालंधर अपनी पूरी सेना के साथ शिव पर टूट पड़ा। असुरों की गर्जना और गणों की हुंकार से आकाश भर गया। शिव ने रौद्र रूप धारण किया। गंगा उनकी जटाओं में उबल रही थी। त्रिशूल में ब्रह्मांडीय बिजली चमक रही थी। अब तू अपने ही तेज में विलीन होगा जालंधर। त्रिशूल उठा और एक ही प्रहार में जालंधर का सिर समुद्र में जा गिरा। उसकी आत्मा शिव के तेज में समा गई, जैसे आग अपनी लौ में मिल जाती है। उधर वृंदा ने जब ये जाना तो दुख में बोली, हे विष्णु, तुमने छल से मेरे पति को हराया, इसलिए अब से तुम्हारे स्वरूप पर स्त्रियों का प्रेम छल के साथ जुड़ा रहेगा। वृंदा का शरीर वृंदावन की तुलसी बन गया और तब से तुलसी और विष्णु का संग बिना एक दूसरे के अधूरा माना जाता है।